ऐसे कौन से 5 ईटीएफ्स लें जो हम जिंदगी भर होल्ड करें और हमें उनको फिर से देखना ना पड़े और हमें एक अच्छे रिटर्न्स भी बन जाए। ये सारे क्वेश्चंस मुझे बहुत ज्यादा आते हैं, तो मैंने सोचा आज एक डिटेल्ड वीडियो बनाता हूं इस पे कि कौन से वो 5 ईटीएफ्स होने वाले हैं जिससे हम जिंदगी भर होल्ड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो पे हम सीखेंगे कि पहले बेसिक डिफरेंस क्या होता है एमएफ ईटीएफ का। दो, मैं इस पे बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूं, पर फिर भी इसको एक रिवीजन ले लेंगे। सेकंड, क्यों हमारे लिए छोटे छोटे रिटर्न्स भी लॉन्ग टर्म में इतने मायने रखते हैं, ये मैं आपको प्रूव करके बताऊंगा। और थर्ड, हम वो 5 ईटीएफ्स के बारे में बात करेंगे कि जो आप जिंदगी भर के लिए होल्ड कर सकते हैं और एक अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं बिना ज्यादा स्ट्रेस लिए। पर इन सब पे जाने से पहले मैं होल्ड करने वाला हूं एक मास्टर क्लास जिसमें मैं म्यूचुअल फंड्स और ईटीएफ्स को कैसे सिलेक्ट किया जाता है उनके बारे में चर्चा करना चाहता हूं। ये मास्टर क्लास में बहुत बार होल्ड कर चुका हूं और हजारों स्टूडेंट्स इस पे आ चुके हैं। तो अगर आप भी इसको अटेंड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया हुआ है, उसको भर दीजिए। उसके एंड पे एक व्हाट्सएप लिंक होगा, उसके थ्रू ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे फॉर्म्स आपको पहुंच जाएंगे अगर अगला सेशन कब होने वाला है। तो अगर आप भी अपने आप को सक्षम बनाना चाहते हैं राइट म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करने के लिए, राइट ईटीएफ सिलेक्ट करने के लिए, तो इस फ्री वेबिनार में जरूर आइएगा। और हां, आज की वीडियो एंड तक देखनी जरूरी है क्योंकि जो 5वां ईटीएफ है वो सबसे पावरफुल ईटीएफ होगा जो आपको सबसे ज्यादा रिटर्न्स दे सकता है। इसलिए वीडियो को एंड तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, घंटी दबाना, ताकि ये ऐसे वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय कथुरिया, सीएफए, आपका बिजनेस फाइनेंस और पैसिव इनकम कोच और फाउंडर प्रॉफिट्स फर्स्ट लेके आया हूं एक जबरदस्त वीडियो ईटीएफ्स के ऊपर। देखिए दोस्तों, ईटीएफ्स के बारे में हम सबसे पहली चीज जो अभी सीखते हैं वो है कि ईटीएफ और म्यूचुअल फंड में कंपैरिजन क्या है। म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं वो पैसिव इन्वेस्टमेंट का तरीका होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिन के दौरान जब आप मार्केट्स देख रहे हैं और अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड्स में, आप नहीं कर सकते हैं। आप अगर 2 या 2:30 बजे के पहले पैसा डालते हैं तो उस दिन के एनएवी के बेसिस पे आपको म्यूचुअल फंड अलॉट होता है। अगर उसके बाद डालेंगे तो अगले दिन के एनएवी के बेसिस पे आपको होता है। तो इस टाइम पे काफी मौके आपके हाथ से छूट जाते हैं जब मार्केट सडनली आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी देती है, जैसे कि 4th ऑफ जून 2024 जब इलेक्शन के रिजल्ट्स आए थे, या फिर 7th ऑफ अप्रैल 2025 जब डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया था टैरिफ्स के बारे में और मार्केट सडनली बहुत तेजी से क्रैश कर गई थी। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज अगर आप मिस नहीं करना चाहते हैं तो ईटीएफ्स म्यूचुअल फंड से बेटर बन जाते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। पर अगर आप एक पैसिव इन्वेस्टर हैं, कुछ देखना ही नहीं चाहते, तो म्यूचुअल फंड्स डेफिनेटली आपके लिए एक अच्छा तरीका हो सकता है। तो आइए आज की वीडियो में जानते हैं वो 5 ईटीएफ जो हम यूज करेंगे और ईटीएफ को चुनते वक्त क्या एक दो चीजें ध्यान रखनी चाहिए वो मैं इसमें बताऊंगा। तो दोस्तों, हम आगे बढ़े उससे पहले एक चीज समझ लेते हैं। अगर आप 20,000 रुपए महीना इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसको साल का 10% स्टेप अप कर रहे हैं और आप 12% रिटर्न कमाते हैं 25 ईयर्स के लिए, तो आपके पास हो जाएंगे 7 करोड़ 87 लाख रुपीस। हाउएवर, अगर ये 12 की जगह 12.5% हो जाता है तो आपके पास बन जाएगा 8 करोड़ 36 लाख रुपीस। यानी कि सिर्फ 0.5% बेटर रिटर्न से आपके 50 लाख रुपए आप ज्यादा कमा लेंगे 25 साल के अंदर। यानी साल का 2 लाख रुपए फ्री की कमाई होगी, जस्ट बिकॉज आपके रिटर्न्स जो है वो 0.5% बढ़ गए। अब ये 0.5% बढ़ेंगे कैसे, इसको समझने के लिए आपको डिटेल में ईटीएफ को समझना पड़ेगा। तो सबसे पहला जो हम ईटीएफ देखेंगे वो होगा निफ्टी 50, यानी कि एक ऐसा ईटीएफ जो निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करता है, निफ्टी के 50 कंपनियों में इन्वेस्ट करता है। तो अब वो कैसे सिलेक्ट करना है, आइए जानते हैं। तो जैसे ही हम निफ्टी 50 टाइप करते हैं तो निफ्टी 50 में सबसे ऊपर आता है निप्पॉन इंडिया ईटीएफ निफ्टी 50-20। अब इधर अगर आप देखें तो ये फंड का एक यूनिट अभी इस टाइम पे ईटीएफ का एक यूनिट 280 रुपीज का चल रहा है। तो अगर मैं इसमें नीचे जाऊं तो पहली चीज जो मैं देखना चाहूंगा वो होगा इसका एक्सपेंस रेशियो जो है सिर्फ 0.04%, यानी कि ऑलमोस्ट फ्री का है भाई। तो समझिए 10,000 रुपए के बेस पे सिर्फ 4 रुपए की कॉस्ट लग रही है, ये इतना कम है। तो आइए इसको कंपेयर करते हैं कि अगर यही आप निफ्टी 50 का ईटीएफ की जगह म्यूचुअल फंड ले लें तो क्या होगा, आइए समझते हैं। तो हम एक कोई भी एग्जांपल लेते हैं। समझिए हम यूटीआई का निफ्टी 50 इंडेक्स फंड लेते हैं। ये किसी के लिए बैड माउथिंग नहीं है, किसी के लिए प्रमोशन नहीं है भाई, मेरे को किसी ने पैसे नहीं दिए हैं। ये वीडियो सिर्फ जो है आपके एजुकेशनल पर्पसेस के लिए। अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कर देना। और इसका हम एक्सपेंस रेशियो देखते हैं तो इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.17%। 0.17%। वहां ईटीएफ पे कितना था 0.04%, यहां पे कितना है 0.17%। अगर यहीं पे हम कंपैरिजन करके देखें तो 12% पे आता है 7.87 करोड़ और 12.13%, यानी कि जो 0.13% आपका लॉस हो रहा है उस पे आता है 7 करोड़ 99 लाख, यानी फिर भी 12 लाख रुपए आप ज्यादा कमाएंगे जस्ट बाय इन्वेस्टिंग इनटू ईटीएफ जिसकी कॉस्ट जो है 0.04% है। तो इतना फर्क पड़ता है दोस्तों, जो ये कॉस्ट होती है ना आपकी एक्सपेंस रेशियो, ये लॉन्ग टर्म में बहुत मैसिव इंपैक्ट आपके लिए कर देती है। तो सबसे पहले हमने देखा जैसे कि निफ्टी 50 निप्पॉन इंडिया का ईटीएफ निफ्टी 50-20 देख लिया। अब एक और हम देख लेते हैं, जैसे हम इसका एग्जांपल आईसीआईसीआई का देख लेते हैं। तो आईसीआईसीआई का अगर आप देखते हैं तो आईसीआईसीआई के केस में ये आई ईटीएफ होते हैं, इनको आई ईटीएफ कहा जाता है। तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में ये 278 रुपीज है। अगर हम इसका एक्सपेंस रेशियो देखें तो वो फर्दर कम है 0.03%, यानी ये निफ्टी 20 से भी आपका 0.01% कम है। अगर आप यहां पे देखें तो इसकी जो वॉल्यूम है, ट्रेडिंग वॉल्यूम है, वो 13,46,000
यूनिट्स की है पर डे, यानी कि बहुत मैसिव ट्रेडिंग वॉल्यूम है। काफी लोगों के माइंड में होता है सर ईटीएफ खरीदेंगे तो ऐसा तो नहीं पैसा ब्लॉक हो जाएगा, बाद में वॉल्यूम नहीं होगी तो मैं बेच नहीं पाऊंगा। तो देख लीजिए आपके सामने है, यही अगर हम निफ्टी 20 को कंपेयर करेंगे तो ये नंबर आ जाता है 1,13,00,000। ऑब्वियसली यहाँ पे ट्रेडिंग वॉल्यूम थोड़ी ज्यादा है। तो पहला ईटीएफ है निफ्टी 50, यानी कि देश की टॉप 50 कंपनीज जो निफ्टी 50 को रिप्रेजेंट करती हैं। दूसरा जो यहाँ पे ईटीएफ है, उस पर जाने से पहले अभी वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर करना चालू कर दो अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी ये 5 ईटीएफ पता चल जाए। अगला जो है वो है निफ्टी का नेक्स्ट 50 ईटीएफ। तो अगर हम नेक्स्ट 50 देखते हैं तो यहां पे निपॉन का आता है, ये जूनियर बीज है, ठीक है। तो जूनियर बीज आया, यहां पे आपने देखा 708 रुपए का है और यहां पे ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत अच्छी है, 5,10,000 यूनिट्स की है, पर एक्सपेंस रेशियो 0.17% का है, ठीक है। 0.17 का यहां पे एक्सपेंस रेशियो है। अगर मैं इसका 3 ईयर रिटर्न देखूं तो इसका 3 ईयर रिटर्न आता है 54%। यहीं पे अगर मैं निफ्टी नेक्स्ट 50 पे आईसीआईसीआई का देख लेते हैं तो यहां पे हम देखेंगे 3 साल का जो इनका रिटर्न है वो आता है 68%। तो इतना बड़ा फर्क, 12 से 13% का फर्क पड़ गया इन दोनों के बीच में। और अगर आप एक्सपेंस रेशियो भी देखें तो यहां पे 0.1% का है। तो जब भी ईटीएफ आप कंपेयर कर रहे हैं तो आप जो है हर ईटीएफ कंपेयर करते रहिए साथ साथ, ताकि आप एक्सपेंस रेशियो पे और वॉल्यूम पे, ये दो बहुत बड़े पैरामीटर्स है जिसपे आपको इसको कंपेयर करना चाहिए। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम और एक्सपेंस रेशियो पे आप कंपेयर करते रहिए तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। यहां पे आईसीआईसीआई का जो नेक्स्ट 50 है वो कंपेरेटिवली सस्ता है एज कंपेयर टू जो निपॉन का है। तो यहां पे इसलिए उसका फायदा भी आपको मिल रहा है। 3 साल के रिटर्न्स यहां पे 68% है, जबकि निपॉन वाले में 53 या 54% है। तो ये आपका दूसरा ईटीएफ हो गया निफ्टी नेक्स्ट 50। निफ्टी नेक्स्ट 50 क्या होता है? देश की अगली 50 कंपनी, यानी पहली 50 हो गई हमारी निफ्टी 50, देश की अगली 50 कंपनी 51 से लेकर 100 रैंक के बीच में जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से आती है, ये भी लार्ज कैप कंपनीज होती हैं। अब जो अगला ईटीएफ है, देखिए बोनस ईटीएफ तक रुकना है, 50 ईटीएफ तक एंड में, ठीक है, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो जो अगला ईटीएफ है वो है अगली 150 कंपनी हमारे देश की, जिसको मिड कैप कहा जाता है। तो निफ्टी के आगे हम यहां पे मिड कैप 150 लिखते हैं। तो अगर जैसे ही हम यहां पे मिड कैप 150 लिखेंगे तो वापस आता है निपॉन का फंड। तो निपॉन के फंड में हम देखेंगे कि यहां पे जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.21% का है, 0.21% का, विच इज क्वाइट हाई। अगर मैं इधर ही मिराई एसेट का देखूं तो यहां पे आप देखेंगे कि ये आ जाता है 0.06% का। बाप रे, इतना बड़ा गैप, 0.15% का सालाना गैप आपको मिलेगा अगर आप सिर्फ निपॉन की जगह मिराई एसेट के 150 ईटीएफ में पैसा डालेंगे। और काम तो वही है भाई सबका, तो 150 में ही डालना इन्होंने, मतलब मिड कैप 150 में ही डालना है। अगर हम इसका 1 ईयर देखें, क्योंकि ये ज्यादा पुराना फंड नहीं, तो इसने 11% का रिटर्न दिया है। वही निपॉन के फंड ने, सेम ईटीएफ ने 8% का रिटर्न दिया। तो इतना बड़ा फर्क भी यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे ट्रैकिंग एरर भी होती है, बहुत सारी चीजें होती है। अगर आप उस पर डिटेल वीडियो चाहते हैं तो नीचे ईटीएफ लिखेगा, मैं समझ जाऊंगा कि आप उस पर डिटेल वीडियो भी चाहते हैं, और नहीं तो आप वेबिनार में भी अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि वो कंप्लीटली फ्री वेबिनार है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है और पिन कमेंट में भी लिंक दिया हुआ है। पूरा फॉर्म भरने के बाद एंड में एक व्हाट्सएप का लिंक होगा, वो जरूर अटेंड कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है, हम चेक करते हैं निफ्टी में 250, स्मॉल कैप 250। तो यहां पे आप देखेंगे कि एचडीएफसी का फंड है, ये बहुत जबरदस्त ईटीएफ है, बहुत फेमस ईटीएफ है। इसमें वॉल्यूम भी बहुत अच्छी है, 9,75,000 शेयर्स की वॉल्यूम है डेली बेसिस पे। और इसका अगर आप नाम देखें तो एचडीएफसी निफ्टी स्मॉल कैप 250, इसको एचडीएफसी एसएमएल 250 भी कहा जाता है। तो इसमें अगर आप देखें तो इसका एक्सपेंस रेशियो 0.2% का है। तो अगर आप इन सब में पैसा डालते हैं तो निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी मिड कैप 150, निफ्टी स्मॉल कैप 250, यानी कि इन टोटल करेंगे तो देश की टॉप 500 कंपनीज में आपका पैसा निवेश हो चुका है। अब यही 500 कंपनीज है जो आगे जाके लाइफ में ग्रो करने वाली हैं, तो ऑब्वियसली आपको उसके माध्यम से रिटर्न मिलेगा। तो पांचवा ऐसा कौन सा वो मैजिक ईटीएफ है जो आपको रिटर्न्स बढ़ाने में मदद करेगा? इसको हम कहते हैं स्मार्ट बीटा ईटीएफ। स्मार्ट बीटा ईटीएफ पे अगर आप सेपरेट वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। स्मार्ट बीटा ईटीएफ को हम इस तरीके से समझते हैं कि जैसे एक फंड मैनेजर बैठा होता है जो बार बार सिलेक्ट करता है मैं कौन सा फंड जो है चूज करूं, उसकी कोई थीसिस होती है। थीसिस का मतलब वो सोचता है मैं मोमेंटम वाले स्टॉक्स खरीदूंगा, या मैं एकदम क्वालिटी स्टॉक्स खरीदूंगा, या मैं वैल्यू स्टॉक्स खरीदूंगा। तो इस तरीके से आपके अलग अलग बीटास बन जाते हैं, अलग अलग फैक्टर्स बन जाते हैं। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा यहां पे निफ्टी 500 मोमेंटम 50, यानी कि निफ्टी की टॉप 500 कंपनीज जिसमें हम निवेश कर रहे हैं, उसमें से हर 6 महीने में 50 कंपनीज सिलेक्ट होती है। अगर मैं आप उसकी फैक्ट शीट दिखाऊं तो ये वो फंड है। इसमें आप पढ़ेंगे निफ्टी 500 मोमेंटम 50 एम्स टू ट्रैक द परफॉर्मेंस ऑफ टॉप 50 कंपनीज विद इन द निफ्टी 500 सिलेक्टेड बेस्ड ऑन देयर नॉर्मलाइज्ड मोमेंटम स्कोर, यानी कि इन कंपनीज को मोमेंटम स्कोर दिया जाता है और उसके बेसिस पे कंपनी सिलेक्ट होती है। अगर अभी आप देखेंगे तो कंज्यूमर सर्विसेज पे सबसे ज्यादा फोकस है। नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो फाइनेंशियल सर्विसेज पे सबसे ज्यादा फोकस होता है, पर यहां पे कंज्यूमर सर्विसेज है, क्योंकि कंज्यूमर सर्विसेज बेटर कर रही है। इस टाइम पे सबसे ज्यादा पैसा इस फंड में लगा हुआ है डीवीज लेबोरेटरीज में, ठीक है। अब यहां पे आप देखेंगे इसका प्राइस टू अर्निंग जनरली काफी हाई रहता है। क्यों हाई रहता है?
क्योंकि ये जो फंड है ये उन्हीं स्टॉक्स में पैसा डालता है जो मोमेंटम में होते हैं, और मोमेंटम में जो फंड्स होते हैं उनकी वैल्यू बढ़ रही होती है, उनका प्राइस बढ़ रहा होता है, इसलिए प्राइस टू अर्निंग्स इसका ज्यादा होता है। यहां पे आप देखेंगे कि पिछले जब से ये सिंस इंसेप्शन इसने 22% के आसपास का रिटर्न दिया है। निफ्टी ने 13 से 14% का रिटर्न दिया है इस दौरान। तो यानी अगर आपने 20 साल पहले निफ्टी में 1 लाख रुपए डाला होता तो आज वो 16 लाख के आसपास होता, पर इस पर्टिकुलर फंड में वो 1 लाख रुपए करीबन 76 लाख रुपीस होता। निफ्टी 500 पे मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूं, तो आप वो भी जरूर जाके देख सकते हैं। पर कौन सा ऐसा ईटीएफ है जो जिसके माध्यम से आप निफ्टी 500 मोमेंटम 50 में पैसा डाल सकते हैं, आइए देखते हैं। तो आप यहां देख सकते हैं मोतीलाल ओसवाल का निफ्टी 500 मोमेंटम 50 का ईटीएफ है। इसी के साथ साथ इनका म्यूचुअल फंड भी है। अगर आप यहां पे एक्सपेंस रेशियो देखेंगे तो 0.41 है, और वॉल्यूम देखेंगे तो वॉल्यूम बहुत अच्छी है, 8,04,000 यूनिट्स की वॉल्यूम डेली बेसिस पे मिल रही है। तो दोस्तों अब क्या हुआ, अब हमने 5 ईटीएफ में पैसा डाल दिया। 4 ईटीएफ तो देश की टॉप 500 कंपनी हो गई, जो 5वां ईटीएफ है वो एक फैक्टर बेस्ड ईटीएफ हो गया है, स्मार्ट बीटा ईटीएफ हो गया है, जिससे आपका पैसा उन कंपनीज में लग रहा है जो इस टाइम मोमेंटम में है, यानी आगे जाके 15-20 साल के होराइजन में इसमें आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स बन सकते हैं। तो दोस्तों ये 5 ईटीएफ है जो आप यूज कर सकते हैं, अपने लाइफ लॉन्ग एक पोर्टफोलियो बना सकते हैं, और इसमें आप एसआईपी कर सकते हैं। ईटीएफ में एसआईपी करनी है कैसे है, उस पर भी मैं एक डिटेल वीडियो बना चुका हूं, वो जरूर देखिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं। फिर से बताऊंगा कि वेबिनार जरूर अटेंड कीजिए, ये एब्सोल्युटली फ्री है, और इसमें हम बात करते हैं कि किस तरीके से आप राइट म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर सकते हैं अपने गोल्स के हिसाब से। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना अपने दोस्तों को, ताकि उनको भी पता चले कि म्यूचुअल फंड और ईटीएफ कैसे लेने हैं। और अगली कौन सी चीज पे वीडियो बनाऊं वो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना, अपनी रिक्वायरमेंट्स लिखते रहना, वीडियो कैसी लगी वो भी जरूर लिखना। अगली वीडियो तक जय हिंद जय भारत।